नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर अयोध्या में उत्सवपूर्ण आयोजनों का माहौल है। इसी समय प्रयागराज में महाकुंभ भी पूरे परवान पर है। पूरा उत्तर प्रदेश क्या, पूरा देश ही आध्यात्मिक रस में सराबोर है। राम राम की गूंज चारों ओर व्याप्त है। सीता माता का कोई नाम ही नहीं ले रहा। अयोध्या में किसी ने सीता माता का नाम ले लिया तो राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के पदाधिकारी और सदस्य मुंह बनाने लगते हैं। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट कहें या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कहें, बात बराबर है। ट्रस्ट के लोगों को लगता है कि सीता माता का नाम लेने वाला व्यक्ति कहीं राम मंदिर परिसर का अभिन्न आध्यात्मिक हिस्सा रहे सीता की रसोई मठ के बारे में न पूछ ले, कहीं यह न पूछ ले कि सीता की रसोई मंदिर का अस्तित्व क्यों विलुप्त कर दिया गया। कहीं कोई यह न पूछ ले कि सीता की रसोई मंदिर वाले हिस्से का मालिकाना हक किसका है। सरकारी संरक्षण से आच्छादित, भय मुक्त, प्रश्न मुक्त श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी या सदस्य से यह सवाल पूछने की न कोई हिमाकत कर सकता है और न वह इन सवालों के पारदर्शी जवाब की उम्मीद ही कर सकता है। सीता रसोई का हिस्सा भी राम मंदिर ट्रस्ट ने अधिग्रहित कर रखा है, जबकि ट्रस्ट का अधिकार केवल मंदिर निर्माण तक ही सीमित है। अधिग्रहण का अधिकार सरकार का है। सरकार मालिकाना हक और मुआवजे का निर्णय हुए बगैर किसी जमीन या संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती। सीता की रसोई के हिस्से की जमीन और उसकी संपत्ति के मालिकाना हक का मसला अदालत में लंबित है। अदालत को इसका फैसला करना है। फैसले की राह में चाहे जितना भी सरकार प्रायोजित विलंब हो, लेकिन कभी ना कभी फैसला तो आएगा ही। जब 500 साल के बाद राम मंदिर का फैसला आ गया तो सीता रसोई का भी आ ही जाएगा। लेकिन सवाल है कि सीता रसोई वाले हिस्से का मालिकाना हक तय ही नहीं हुआ तो अधिग्रहण कर उसे ध्वस्त कैसे कर दिया गया। सीता रसोई मंदिर का उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले संतोष दास उर्फ संतोष तिवारी की दलीलों में कितनी सच्चाई है, इसे अदालत को तय करना है। अदालत में यह मामला विचाराधीन है और चूंकि विचाराधीन है, इसका मतलब है संतोष दास के दावे में दम है। संतोष दास का दावा राम मंदिर प्रकरण को काफी गंभीर दिशा में ले जाता है और राम मंदिर ट्रस्ट के साथ साथ सरकार की मंशा पर भी गहरे सवाल खड़े करता है। इस मसले पर संतोष दास उर्फ संतोष तिवारी से बातचीत की गई। उसे सुनने से पहले हम कुछ सवाल जन अक्ष पर लहरा देते हैं, यह जानते हुए कि जन प्रश्नों के सत्यपरक जवाब सत्ता सामर्थ्यवानों की तरफ से कभी नहीं दिए जाते। जनता सवाल ही तो पूछ सकती है, वह इस दायित्व से पीछे क्यों हटे। सीता रसोई के ऐतिहासिक पौराणिक महात्म्य को दबाने की कार्रवाई क्यों की गई। सीता रसोई मंदिर को ध्वस्त क्यों कर दिया गया। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट खड़ा हो गया और विश्व के सबसे बड़े मठ का राम जानकी ट्रस्ट ध्वस्त कैसे हो गया। बाबरी ढांचा विध्वंस के बाद बड़े शोर शराबे के साथ कारसेवकपुरम में आयातित बेशकीमती पत्थरों की युद्ध स्तर पर जो कटाई, घिसाई और तराशने का काम चल रहा था, वह नक्काशीदार स्तंभ, मुंडेरें, दीवारें, चौखट और अन्य कारीगरियां जब राम मंदिर निर्माण में इस्तेमाल नहीं हुई तो कहां चली गई। यह सवाल तो हम जवाबदेहों से पूछेंगे ना, वे इसका जवाब दे न दे। वे कभी इन सवालों का सच जवाब देते हैं क्या। खैर, जिन्हें पूर्व की स्थिति की जानकारी है उन्हें पता है कि सीता रसोई मठ राम मंदिर के बिल्कुल करीब उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित था। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में राम मंदिर के आसपास के तमाम मंदिर और संपत्तियां अधिग्रहित कर ली गई। इस अधिग्रहण की चपेट में सीता की रसोई मंदिर भी आ गया।
अधिग्रहण के बाद मुख्य मंदिर जन्म स्थान सीता रसोई सरकार की अभिरक्षा में चला गया, लेकिन इसका वजूद अब कहीं दिखाई नहीं देता। अस्तित्व ही नहीं तो सीता रसोई मंदिर में पूजा अर्चना कैसे हो? 500 साल लंबे विवाद के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका, रामलला की मूर्ति स्थापित हो चुकी, प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी, लेकिन माता सीता तब से लेकर आज तक यानी त्रेता युग से कलयुग तक अपनी प्रतिष्ठा के लिए अग्नि परीक्षा ही दे रही हैं। राम राम के शोर में माता सीता कहीं खो गई हैं। सनातन धर्म के खुद मुख्तारों को इसकी कोई फिक्र ही नहीं। सीता की रसोई भी पवित्र मंदिर ही था, जहां भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ उन सब की धर्मपत्नियां सीता, उर्मिला, मांडवी और सुकीर्ति की मूर्तियां भी स्थापित थी। इस मंदिर में प्रतीकात्मक तौर पर रसोई के बर्तन भी रखे थे। इस रसोई का महात्म्य माता अन्नपूर्णा के मंदिर की तरह विशाल और अपरिमित है। मान्यता है कि सीता माता ने इस रसोई में पंच ऋषियों को भोजन कराया था, इसीलिए माता सीता को समस्त लोक की अन्नपूर्णा माना जाता है। सीता रसोई के अलावा जानकी कुंड का भी बड़ा आध्यात्मिक महात्म्य था मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीता रसोई मंदिर राम मंदिर निर्माण की बदहवासी में ध्वस्त कर दिया गया। राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी, शत्रुघ्न, सुकीर्ति की प्राचीन मूर्तियां, पंच ऋषियों की मूर्तियां विलुप्त कर दी गईं और सीता रसोई मंदिर का अस्तित्व सब बुलडोजराय नमः कर दिया गया। इस पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाए? राम जन्म स्थान, सीता रसोई मंदिर और अन्य मंदिर सरकार और ट्रस्ट के आधिपत्य में चले गए, लेकिन सीता रसोई मंदिर से जुड़ी जमीनों और संपत्तियों पर मालिकाना हक किसका होगा, यह फैसला हुए बगैर उसे ध्वस्त कैसे कर दिया गया? यह सवाल अदालत की दहलीज पर उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। सीता रसोई मंदिर की जमीनें और संपत्ति अयोध्या के साथ साथ गोंडा, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बाराबंकी, लखनऊ और कई अन्य जिलों के साथ साथ नेपाल, सिक्किम और भूटान तक विस्तृत है। क्या सरकार ने उसका भी अधिग्रहण कर लिया है? अगर अधिग्रहण कर लिया तो उन जमीनों का मुआवजा किसे दिया गया? और अगर अधिग्रहण नहीं किया तो उन संपत्तियों का स्वामी कौन है? फिर उसे ही सीता रसोई मंदिर का स्वामी क्यों नहीं माना जाएगा? उत्तर प्रदेश शासन का एक आधिकारिक पत्र है, उसे देखिए। शासन के अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग द्वारा राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव को लिखा गया यह पत्र सीता रसोई की लखनऊ स्थित जमीन पर संतोष तिवारी के स्वामित्व की आधिकारिक पुष्टि करता है। शासन यह बताए कि संतोष दास द्वारा प्रस्तुत यह पत्र फर्जी है तो बात खत्म। अन्यथा सीता रसोई की लखनऊ स्थित संपत्ति के स्वामी अगर संतोष दास उर्फ संतोष तिवारी हैं तो अयोध्या स्थित सीता रसोई मंदिर और उसकी संपत्ति का मालिक कोई अन्य कैसे हो सकता है? ऐसे कई दस्तावेजों का पूरा पुलिंदा है। इन कागजातों में कुछ सरकारी दस्तावेज हैं तो कुछ अदालती। ये दस्तावेज भी सवाल ही हैं जिनका तथ्यपूर्ण उत्तर अपेक्षित है। अब सुनते हैं जगन्नाथपुरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जैसे सम्माननीय संत के शिष्य संतोष दास को कि इस मसले पर वह क्या कहते हैं। अयोध्या में जो सीता रसोई है, सीता रसोई विश्व का सबसे बड़ा मठ है। सीता रसोई कोई छोटी सी मंदिर नहीं है, बल्कि वो विश्व का सबसे बड़ा मठ है, जिसके तहत एक ट्रस्ट आता है राम जानकी ट्रस्ट। जिस राम जानकी ट्रस्ट में कई लाखों बीघा जमीन है और भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, भूटान में भी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी सीता रसोई मठ की है। और ये 1982 में विवादित कर दिया गया राम जन्मभूमि। तत्कालीन महंत जो हरिहर दास जी के बाद हुए, तो महंत सुखराम दास जी।
सुखराम दास जी बहुत समय तक महंत नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हीं के पीरियड में विवाद हुआ और उनको वहाँ से बाहर का रास्ता धीरे धीरे करके दिखा दिया गया और वो मर गए। तो प्रॉपर्टी तो उनके नाम से थी, उसमें कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन मंदिर पर जो है वो अवैध लोगों का पूरी तरीके से हस्तक्षेप हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, वो विवाद कराया गया जब यहाँ पे ताला जन्मभूमि खुलवाए थे राजीव गांधी जी। उसी के बाद में ये विश्व हिंदू परिषद RSS वहाँ इसकी नज़र पड़ी और ये जुट गया। तब से लेके आज तक कंटिन्यू प्रयास करते करते इन लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया भारत सरकार के निर्देश पर, जिसमें जो राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए जो चंदा एकत्र हो, उस चंदे का दुरुपयोग ना हो, इस बेस पर वो एक ट्रस्ट बनाया गया कि उस ट्रस्ट में पैसा जमा करके और मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। क्या उससे हमारा कोई मतलब नहीं है कि वो बनाया गया तो निर्माण कराने के लिए बनाया गया था। अब ये जो विश्व हिंदू परिषद के लोग, ये जो ट्रस्ट था, जो जमीन बैनामा कराई गई चंदे के पैसे से, वो सीधे ट्रस्ट के नाम से कराया गया, जबकि उसे रामलला विराजमान के नाम होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो मालिकाना हक था जन्मस्थान का वो रामलला विराजमान को दिया था। इन्होंने ऐसा नहीं किया। हमने मुकदमा किया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हम मुकदमा किए, जीते। हमारा DDC के यहाँ मुकदमा मैंने किया, जीता। हमारे जो पूर्व के उत्तराधिकारी थे, मैं तो बहुत बाद में आया हूँ, लेकिन इस पर वो लोग मुकदमा किए थे, डिसाइड नहीं हुआ। हमने उसमें पैरवी की तो हमारा शासन स्तर से भी हमें उत्तराधिकारी मान लिया गया है। जिन्होंने मुझे दिया है उनको उत्तराधिकार के साथ साथ मुझे ट्रांसफ़र करने का उनको पावर था, उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र किया। अब मामला कोर्ट ने भी आदेश मेरे पक्ष में किया। किस कोर्ट ने? फैजाबाद। लेकिन उसमें अंदर में तो सब ठीक कर दिया है। उसमें एक व्यक्ति का नाम फर्जी तरीके से, जो स्वतः ही अपने हक और उसको त्याग चुका था किसी के साथ मिलकर, क्योंकि कई लोग लड़ रहे थे मुकदमा, तो कभी लोग लड़ रहे थे, कभी साथ में हो जाते थे, एक बन जाते थे, लेकिन हम तो हमेशा एक पार्टी बने रहे। फैसला मेरे पक्ष में हुआ। वहाँ फंसा दिए तो फिर जो शासन ने अपने ये ले गए थे पब्लिक प्लेस पे, जिसमें कोर्ट बोर्ड सरकार तीनों इन्वॉल्व होता है। अब मामला यह है कि मुकदमा से कोई मकसद इनका नहीं है, मुकदमा तो डिसाइड हो गया। ये लोग, जो लोग मेरा विरोध करते हैं, वो लोग शक्तिशाली हैं, सिस्टम उनके साथ है। अब हम तो भगवान के भरोसे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने सिर्फ ट्रस्ट का गठन इसलिए किया था कि निर्माण हो, जो चंदा आ रहा है उस चंदे के पैसे का दुरुपयोग न हो और समुचित पैसा मंदिर निर्माण में लग जाए। उसने मालिकाना हक उनको नहीं दिया था, मालिकाना हक तो मुझे दिया गया। उसके सारे एविडेंस और पेपर्स मेरे पास मौजूद हैं। तो अब इसमें आगे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी केस किया। ये हमारे जितने पूर्व उत्तराधिकारी रहे हैं, हमें 23 में उत्तराधिकार मिला है। 2023 में मुझे सर्वाधिकारी लिखी गई है। जब सारे पेपर्स और आदेश हम जिस व्यक्ति से मुझे अपने नाम कराना था, जब उसके नाम सब हो गया है, तब मैंने उससे अपने नाम से सर्वाधिकारी लिखाई थी। सुप्रीम कोर्ट में मैंने ये किया है कि इतने आदेश के बावजूद हमारा पोजीशन नहीं कराया जा रहा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट बड़ी कोर्ट है संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से। तो मैं उसके पास गया हूँ कि आपके जो किए हुए आदेश हैं नीचे कोर्ट के, वो अपने ही आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है सरकार से? हाँ, उसमें जांच वगैरह हो गई है, अभी डेट मुझे लेकिन नहीं लग पाई। अच्छा, अब ये बताइए कि और ये जो चंदे का जो अपव्यय है या चंदे का जो मसला है, उसका पोजीशन वो भी तो केस आपने वो वहीं पर रुका हुआ है जहां मैंने डाला था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, वो वहीं दबा है। सिर्फ कार्रवाई हमारे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र वाले केस को वो आगे बढ़ा है, उस पर सारी कार्रवाई। मतलब मालिकाना हक वाला जो मसला है, तो इसमें ट्रस्ट भी तो काउंटर कर रहा होगा।
नहीं, ट्रस्ट पूरा काउंटर किए हुए हैं, जबकि ट्रस्ट को सिर्फ मंदिर निर्माण के लिए निर्माण किया गया था, लेकिन ट्रस्ट अब ये चाह रहा है कि पूरी तरीके से वो मंदिर मेरे कस्टडी में है और सारा उसका उन्हीं के चार्ज में है। मैं खुद जाता हूँ तो किसी प्रकार से, जैसे सामान्य व्यक्ति लाइन लगा के जाता है, मैं लाइन लगा के रामलला का दर्शन करने जाता हूँ, क्योंकि ट्रस्ट ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने दिया था। सब ऊपर से मना हो गया। फिर मैं गया सब संचालक के पास, मोहन भागवत जी के पास, नागपुर में हमारी उनकी मुलाकात हुई और मैंने उनसे कहा कि मुझे समय दिया, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आश्वासन दिया था उन्होंने कि आपका हक आपको मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। इनके जो संघ के और पदाधिकारी थे उनसे मैंने कहा, इनके अखिल भारतीयों से कहा, संतों के माध्यम से भी इन लोगों के पास फिर पेपर कई तक मैंने फोटो स्टेट करा करके इन लोगों के यहाँ भिजवाया। फिलहाल उसका कोई जवाब और रिजल्ट नहीं आया। ट्रस्ट के किन किन अधिकारियों से बात हुई आपकी? संपत राय जी से बात हुई, इनके ट्रस्टी जो बन गए हैं उनसे बात हुई, अनिल मिश्रा जी से, इनके गोपाल जी जो मंदिर व्यवस्था देख रहे हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई, इनके जो कोषाध्यक्ष थे उनसे मुलाकात हुई, इनके जो क्षेत्र प्रचारक, प्रांत प्रचारक और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मुलाकात मेरी सबसे हुई, मैं किसी को छोड़ा नहीं। कि इस वक्त शंकराचार्य जी, कौन शंकराचार्य जी से आपको आशीर्वाद प्राप्त है? हमारे गुरु जो अपने पूरी पीठाधीश्वर गोवर्धन मठ के स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, वो हमारे गुरु, तो आशीर्वाद उनका हमें प्राप्त है। तो इस प्रसंग में उनका क्या कहना है आपका? जो इस प्रसंग में उनका कहना है कि भगवान को जो कराना है वो करा ही लेंगे, कितना भी पैर खींचा जाए, तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, लेकिन जो भगवान को कराना है वो करा ही लेंगे। आप सिर्फ खड़े रहो, चलते रहो और निगरानी करते रहो। वो अयोध्या नहीं आते हैं, अयोध्या तभी आएंगे जब वहाँ पर न्याय होगा। मैं इस भरोसे पे बैठा हूँ कि रामलला से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है, और एक सीता जी का प्रतिबिंब रावण ले गया था और उसके पास नवग्रह भी बंधे हुए थे, तो उसकी क्या दुर्दशा हुई थी दुनिया देख रही है। और ये तो राम जी का राज्य है, इसको हड़पने वाले व्यक्ति के साथ क्या राम जी नहीं देख रहे हैं वो। समय आएगा तो उनको मिलेगा, तो मैं उसी समय का इंतजार कर रहा हूँ और कई वर्षों से कर रहा हूँ। जितना कष्ट मुझे मिला है शायद इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति को नहीं आज तक साधा गया हो। जैसे क्या हमारा जो मैं काम कर रहा था वहाँ सब छिन्न भिन्न कर दिया गया और सब ऐसे छीन लिया गया। आपराधिक धमकी नहीं है, वो तो किया गया था, वो ऊपर से पीएमओ से आदेश कराया गया था, लालच देख के, और ना माने तो ठीक कर दिया गया। लेकिन जब मुझे सूचना मिली, नहीं ये पीएमओ से कहाँ से, क्योंकि ये बात बहुत ही संवेदनशील है, शासन को सीधे आया था। इसको कैसे आप कहते हैं? मेरे पास प्रमाण नहीं है उसका। फिर कैसे, किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं? क्योंकि मुझे शासन से मैसेज गया था कि आप अंडरग्राउंड हो जाओ, तो मैंने कहा कि अंडरग्राउंड होकर के हम शासन तंत्र से बच सकते हैं, कहाँ बच पाएंगे। तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था, शंकराचार्य जी के शरण में मैं जाके वहीं गिर गया था और फिर उन नागा संतों के बीच में रह करके और फिर रिजल्ट का इंतज़ार किया। रिजल्ट इनका बैसाखी वाला आ गया तो मैं थोड़ा सा मुझे सुकून मिल गया। अगर बैसाखी वाला रिजल्ट ना आया होता तो ये लोग, और बैसाखी वाला रिजल्ट जैसे सरकार बैसाखी पे है, अच्छा चुनावी रिजल्ट जो है, ठीक बात, वो रिजल्ट क्योंकि इनके खिलाफ आ गया, जो इनको अपेक्षा थी उससे बहुत दूर रह गए। जो अपेक्षा थी वहाँ होते तो शायद इनमें रावण से भी ज़्यादा अभिमान आया था। सनातन का जितना भी है भाजपा यूज कर रही है, और सनातन के धर्मशास्त्र और उनके संतों, उनके अनुयायियों को भाजपा नहीं मान रही। ये तो यही विखंडन करने की व्यवस्था में लगे हैं। संतों को क्या चाहिए? संतों को ये चाहिए कि उनको पूजा पाठ करने में कोई व्यवधान ना आवे। उनकी जो सनातन की प्रॉपर्टी है उस पर किसी अराजक तत्वों का हस्तक्षेप ना हो, बस इतना ही संतों का मतलब है। संतों का मतलब तो यह नहीं है कि यहाँ ये ना बैठे, संतों का मतलब तो है जितने जीव
हमारी इस प्रॉपर्टी से तृप्त हो जाए उतना ही अच्छा है। तो आपने सुना संतोष दास को। उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो इस प्रकरण को अत्यंत गंभीर बनाती हैं और सरकार एवं राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की मंशा पर गहरे संदेह प्रगाढ़ करती हैं। इस मसले का कानूनी और न्यायिक निराकरण होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। यह पुरानी कहावत है, आधुनिक सत्य तो मिलावट ही है, चरित्र में हो या दूध में हो। नमस्कार, जय हिंद।